हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। मैं गोविंद धनगर आज आपके सामने लेके आया हूँ धार कॉलेज की इन्फॉर्मेशन। तो आज जानेंगे धार कॉलेज के बारे में, जानेंगे इसको यहाँ पे क्या क्या कोर्सेज कराए जाते हैं, ये कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं, ये कौन कौन से कोर्स आप यहाँ से कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं गोविंद धनकर, मुझे 5 साल से ज़्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करें या व्हाट्सअप करें। साथ ही में आप हमसे मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और लिंक्डइन के द्वारा। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की, जानते हैं धार कॉलेज के बारे में। ठीक है, कौन है मैनेजिंग डायरेक्टर? तो मैनेजिंग डायरेक्टर है डॉक्टर आशीष चौहान, डायरेक्टर है धार कॉलेज के। ठीक है, सीईओ की प्रोफाइल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं उनमें कौन मेन अथॉरिटी है उनके बारे में आप जान पाएँ। मोनिका चौहान जी मैडम है जो कि सीईओ है धार कॉलेज के। ठीक है, और प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आप जिस कॉलेज में जा रहे हैं उसके कौन प्रिंसिपल ऑपरेट कर रहे हैं। तो नीना मेरी रोबोट करके प्रिंसिपल हैं धार कॉलेज के। ठीक है, तो ये हो गई कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन। कोर्सेज क्या क्या कराए जाते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर GNM जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी। ठीक है, बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्सेज यहाँ पे कराए जाते हैं। तो ओवरऑल कहने का अर्थ ये है कि जो धार कॉलेज हैं वो नर्सिंग बेस्ड कॉलेज है। जो विद्यार्थी नर्सिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं उन बच्चों के लिए ये कॉलेज जरूरी है। अब थोड़ा सा हम कोर्सेज के बारे में जानेंगे, थोड़ा डीप में समझेंगे। जीएनएम क्या होता है, कैसे होता है। जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी 3 साल का ये कोर्स होता है। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने इनकी वेबसाइट पर मेंशन किया है कि कोर्स विच अप्रूव्ड बाय आईएनसी। आईएनसी इंडिया क्या होता है? आईएनसी होता है इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। जो भी कॉलेज आप चाहे इंडिया में हो, इंडिया में ही हो, जहाँ अगर आप नर्सिंग का प्लान कर रहे हैं तो एक बार जरूर देखें कि वो कॉलेज अप्रूव्ड है या नहीं। किससे अप्रूव्ड है? आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। जैसे फार्मेसी के लिए पीसीआई जरूरी है, एलएलबी लॉ के लिए बीसीआई जरूरी है, उसी प्रकार नर्सिंग के लिए आईएनसी जरूरी है। तो आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं एक बार जरूर चेक करें कि वो कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग से अप्रूव्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो आप भूल कर भी उस कॉलेज में एडमिशन ना लें, ये मेरा कहने का अर्थ है। सब्जेक्ट क्या है? आपकी 12वीं कक्षा में कोई भी सब्जेक्ट हो चलेगा। इट्स नॉट कंपलसरी कि आपका आर्ट्स होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, मैथ्स होना चाहिए। ठीक है, आपकी उम्र होनी चाहिए 17 से 35 साल के बीच में, तो ही आप जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा कोर्स के हम बारे में बात करेंगे जिसका नाम है बीएससी नर्सिंग। ठीक है, बीएससी नर्सिंग क्या है? बैचलर इन साइंस इन नर्सिंग। तो ये 4 साल का प्रोग्राम होता है। ठीक है, और जैसा कि इन्होंने वेबसाइट पे मेंशन किया है कि इनका जो कॉलेज है वो अप्रूव्ड है आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग न्यू दिल्ली, मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग भोपाल एंड एफिलिएटेड टू मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर। अब थोड़ा सा मैं इस कोर्स के बारे में और साथ में अप्रोल दिखा देता हूँ। तो बीएससी नर्सिंग कौन कर सकता है? बीएससी नर्सिंग कर सकता है जिस विद्यार्थी के 12वीं में पीसीबी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी एंड इंग्लिश सब्जेक्ट उनके हैं, वो बच्चे कर सकते हैं। और एज 17 से 35 साल जो जीएनएम में मांगी गई थी वही थी। इसमें थोड़ा सा ये इशू है कि हर स्ट्रीम का बच्चा नहीं कर सकता है, इसके लिए आपका पीसीबी एंड इंग्लिश होना कंपलसरी है, तो ही आप कर सकते हैं। इनका बीएससी नर्सिंग इन्होंने वेबसाइट पर मेंशन किया आईएनसी अप्रूव्ड है। आईएनसी क्या अप्रूव्ड है? इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, और साथ ही में इनका कॉलेज मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग भोपाल जो कि भोपाल में स्थित है वहां से अप्रूव्ड है। अब अफिलिएशन की बात करते तो इनका अफिलिएशन है मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर। जैसे प्रकार की बीकॉम बीए बीएससी कोर्स करने के लिए किसी यूनिवर्सिटी अगर कोई कॉलेज है तो वो अप्रूव्ड होता है किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से। जैसे इंदौर में अगर कॉलेज है तो वो हो सकता है आरजीपीवी से अप्रूव्ड हो, आरजीपीवी से एफिलिएटेड हो, चाहे हो सकता है वो आपका डीएवी अहिल्या विश्वविद्यालय से हो। उसी प्रकार यहाँ पे मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर है जो कि नर्सिंग जैसे कोर्सेज के लिए अप्रूवल देती है, एफिलिएशंस देती है। तो वहां से बीएससी नर्सिंग के लिए धार कॉलेज अप्रूव्ड कॉलेज है। ठीक है, परसेंटेज के लिए आपको बताया गया है कि मिनिमम कितना परसेंटेज आपका होना चाहिए, पास आउट होना चाहिए, रिकग्नाइज होनी चाहिए, 10वीं बोर्ड आपका कौन सा होना चाहिए। और ये कॉलेज क्या है? तो ज्ञानपुरा धार में ये कॉलेज बना हुआ है। अब जो इन्होंने एफिलिएशंस मेंशन किए वो देख पा रहे होंगे आप मेरी स्क्रीन पर। इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग, जो कि कोई भी नर्सिंग कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उसको अप्रूवल लेना कंपलसरी है। अगर वहां से नहीं है तो आप भूलकर उस कॉलेज से एडमिशन ना ले। ठीक है, मध्य प्रदेश सह चिकित्सालय परिषद भोपाल, मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसलिंग भोपाल से भी अप्रूवल है इनके पास, अच्छी बात है। मध्य प्रदेश नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग जो कि भोपाल में स्थित है वहां से भी अप्रूव्ड है। और मध्य प्रदेश आयुष विज्ञान विश्वविद्यालय
जो कि 2011 में स्थापित हुआ था, वहाँ से भी इनके पास अप्रूवल है। तो अप्रूवल के लिए अगर आपको कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम पर्सनली ऑफिशियल इनकी वेबसाइट पर जाके चेक करेंगे कि आईएनसी अप्रूव्ड है या नहीं। ये सारी बारीकी से हम चेक करेंगे। अभी ये हम वीडियो के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं। अगर इस कॉलेज में आप एडमिशन का प्लान कर रहे हैं तब हम बारीकी से हम समझेंगे और आपकी मदद करेंगे। ठीक है, ये हो गए कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन। पीबी बीएससी नर्सिंग के बारे में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। पोस्ट बीएससी नर्सिंग हम इसे कहते हैं। ठीक है, पोस्ट बीएससी नर्सिंग इज 2 ईयर अंडर ग्रेजुएशन नर्सिंग प्रोग्राम, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्टडी जो कि आईएनसी अप्रूव होता है सेम। ठीक है, और एफिलेटेड मध्य प्रदेश मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर से है ही। और आप एलिजिबिलिटी देख पा रहे होंगे, जीएनएम ऑब्टेन इन सर्टिफिकेट इन जीएनएम रजिस्टर इज आरएनआरएम विद द स्टेट नर्सिंग रजिस्टर काउंसलिंग होना चाहिए, तो आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। प्लेसमेंट, सेल्स, ट्रेनिंग एंड प्रैक्टिस गैलरीज में आप फोटोज देख सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है। तो मैंने आपको इन शॉर्ट ये सारे कॉलेज की इन्फॉर्मेशन दे दी। और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप करके संपर्क कर सकते हैं, हम आपकी सहायता करेंगे। और इस वीडियो को उन विद्यार्थियों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाएं जिन्हें आवश्यकता है वीडियो की। मध्य प्रदेश में थोड़ा सा भी नर्सिंग कॉलेज को लेके थोड़ा इश्यूज चल रहा है, उसकी बात हम अगले वीडियो में कहीं करेंगे। बाकी मुझे अभी कॉलेज का रिव्यू देना था तो मैंने आपको कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दी। और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की वीडियो के लिए। और भी किसी कॉलेज के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम और भी वीडियो जनरेट करेंगे, बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, इन्फॉर्मेशन लेंगे और कोलैबोरेशन करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपकी हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।